हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल नैतिजीत। तो भाई आज हम एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन सीरीज में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट को इसमें जो है दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो है मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो है कवर कर रखा है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम देखते हैं प्लांट के एक्सटर्नल जो है फीचर्स के बारे में। एक्सटर्नल जैसे हम उसमें एक्सटर्नल इजीली विजिबल चीज़ें थी, उनके बारे में हमने जो है स्टडी किया था। इसमें हम स्टडी करेंगे प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। तो इसे इसे ही एनाटॉमी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे हमने करा था उसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करा था। यहाँ उसके इंटरनल ऑर्गन्स की जो है इंटरनल टिश्यूज़ की, इंटरनल सेल्स की, उनकी स्टडी करेंगे। तो इसे ही एनाटॉमी बोलते हैं। तो इस चैप्टर को जो है शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को जो है समझते हैं इस चैप्टर के लिए, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना है हमें डिवाइडिंग सेल, मतलब वो सेल जो डिवीजन की कैपेबिलिटी रखती है। मतलब वो सेल जो 1 से 2 में डिवाइड कर जाएगी, 2 से 4 में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सेल के पास या इसकी जो आने वाली सेल है, इनके पास क्या है, डिवीजन की कैपेबिलिटी है। ठीक, तो इस सेल को हम यहाँ बायोलॉजी में कौन सी कहेंगे, इस सेल को कहेंगे हम अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो इस सेल के पास मतलब ये है डिवाइडिंग डिवाइडिंग सेल है ये, डिवाइडिंग सेल। ठीक है, इसको कहेंगे हम अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो राइटिंग देख लेना भाई। अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे हम, किसको कहेंगे, डिवाइडिंग सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ इसके एग्जाम्पल हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम है, वो है इसके एग्जाम्पल। प्राइमरी मेरिस्टेम में जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या क्या आएंगे, तो आपकी एपिकल मेरिस्टेम आ जाएंगी। एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपाइसिस पोजीशन पर पाई जाती हैं, जैसे रूट की एपाइसिस पर, शूट की एपाइसिस पर। ठीक है, तो वो होती है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम हुई। और क्या आ जाएंगी आपकी, और आएंगी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यूज के बीच में होती है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इसको बस याद रखना है कि डिवाइडिंग सेल में वो है जो सेल जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी रखती हैं, उन्हें कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसमें एग्जांपल आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्रा इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, ये है इसके एग्जाम्पल। इसके प्राइमरी मेरिस्टेम में ये सारी चीजें आती हैं। अब क्या होता है, ये सेल अभी डिवीजन की कैपेबिलिटी इसके पास है, तो इसे कह रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। जब ये इस डिवीजन की कैपेबिलिटी क्या कर देगी, लूज कर देगी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है डिवीजन कैपेबिलिटी को। तो डिवीजन कैपेबिलिटी को इसने लूज कर दिया, तो यहाँ कौन सी सेल बन चुकी हैं, अब ये बन चुकी हैं डिफरेंशिएटेड। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं बन चुकी हैं, डिफरेंशिएटेड सेल। इसके एग्जाम्पल हैं जब ये सेल जो है लूज कर चुके हैं डिवीजन कैपेबिलिटी को, तो इसके एग्जाम्पल जो है अब आएंगे, जैसे कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, मतलब ये टिश्यू जो है
प्राइमरी प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या मतलब है, प्राइमरी और सेकेंडरी से मतलब बस इतना है, जो प्राइमरी मतलब जो पहले से है, ठीक है, प्लांट की लाइफ में जो पहले से हैं, और सेकेंडरी मतलब जो बाद में प्लांट की लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये पहले से हैं, क्या है, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। इनके जो सेल होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं करते, इसलिए इन ये जो टिश्यू हैं इनके जो सेल हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, ठीक है। तो पहले अनडिफरेंशिएटेड सेल थे, ठीक है, जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में एग्जांपल जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर क्या होता है, ये सेल जो है डिवाइड जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं और बन जाते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल किस में होते हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में, ये होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब क्या करा, अब इन्होंने जो है लूज कर दिया है कैपेसिटी को डिवीजन की, तो बना डिफरेंशिएटेड सेल। अब ये क्या करेंगे, रीगेन कर सकते हैं, ठीक है, ये रीगेन करते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को, ये रिगेन करते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को। तो अभी क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिगेन कर रहे हैं कैपेबिलिटी, मतलब जो डिफरेंशिएटेड प्रोसेस था उसे तोड़ रहे हैं, तो इसे कहेंगे, इस प्रोसेस को जब ये रिगेन कर रहे होते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, जब ये दोबारा रिगेन कर रहे होते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें आते हैं, तो इसे डी डिफरेंशिएशन जब दोबारा रिगेन कर रहे होते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी, तो यहाँ आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो कि प्लांट की लाइफ में बाद में आए हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये इनके नाम हो गए। इसके एग्जांपल देखें हम सेकेंडरी लेटरल या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम के, तो इसमें एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और देखें तो इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, और देखें तो फेसिक्यूलर वस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था वो प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है। तो यहाँ क्या आते हैं, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिक्यूलर वस्कुलर कैम्बियम, ठीक। आगे चलते हैं। अब क्या किया है यहाँ पर, जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी आई थी, ठीक है, रीगेन करी थी डिवीजन की कैपेबिलिटी, तो हुआ ये डी डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, ये दोबारा से ये अगेन जो है लूज कर देते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को, ठीक। तो आगे चलते हैं, ये अगेन अगेन लूज कर रहे हैं, अगेन ये लूज कर रहे हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को। इस प्रोसेस को कहते हैं री माने दोबारा से डिफरेंशिएट हो रहे हैं, दोबारा से डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं, मतलब फिक्स हो जा रहे हैं, डिवाइड ना करने की कंडीशन में चले जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे री डिफरेंशिएशन, इसे कहेंगे रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे सेकेंडरी परमानेंट, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसे भाई अब अच्छे से अपनी कॉपी में, जो मैंने पूरा कराया है इसे अच्छे से अपनी कॉपी में इसी सीरीज में जो है लिख लेना, अच्छी अच्छी जो है राइटिंग में, यहाँ थोड़ी गड़बड़ा गई है। तो इसे कहते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, इसमें आते हैं जैसे कि सेकेंडरी
जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, तो यहाँ तक ये पूरा जो है कवर हुआ है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर केमियो। उसके बाद ये डिवीजन की कैपेबिलिटी को जो है लूज कर देते हैं और बनते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक, इसमें आते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। उसके बाद ये रीगेन करते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को और बनाते हैं डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस, कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। और इसमें होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और सिलिंड्रिकल मेरिस्टम, जैसे कि इसके एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। उसके बाद यहाँ ये क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन को तोड़ा है डी। ठीक है, तो अब बाद में दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब लूज करेंगे डिवीजन की कैपेबिलिटी को, उसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन इसमें आता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जैसे कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो भाई आशा करता हूँ जो आपको ये सारी चीज़ें ये समझ आई होंगी। इसे सीक्वेंस में जो है नोट कर लेना, एटलीस्ट इसको ऐसे ही जो है जैसे मैंने कराया वैसे ही नोट करना और अच्छी राइटिंग में। ठीक, अब जो है हम चैप्टर की तरफ जो है बढ़ते हैं। चलो, you can very easily see the structural similarity and variation in the external morphology of a larger living organism। तो भाई हम जो है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी को जो है आसानी से बड़े ही देख लेते हैं, क्योंकि वो मोर्फोलॉजी ही इसलिए वो आसानी से विजिबल होती है। ठीक है, both plants and animals की। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarity as well as differences। ऐसे ही जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें वहाँ भी कई सारी समानताएं और भिन्नताएं जो है मिलती हैं। This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plant। Study of internal structure of plant is called anatomy। ठीक है, तो इस चैप्टर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है बात करेंगे पूरे में। प्लांट्स हैव सेल्स एज अ बेसिक यूनिट। प्लांट की भाई सबकी जो है बेसिक यूनिट सेल ही होती है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं। इन टर्न द टिश्यू एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। डिफरेंट ऑर्गन जो है प्लांट में वो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर जो है शो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से फॉर्म हुए होंगे। विद एन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट एंड डाइकोट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। हम एंजियोस्पर्म के ही अंदर बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो मोनोकोट और डाइकोट होते हैं इनमें भी हमें जो है एनाटॉमिकली डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये जो है अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशंस भी इनमें होती रहती हैं। आगे बात करते हैं टिश्यू के बारे में बात करते हैं। टिश्यू हम जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक कॉमन फंक्शन और सब करें वो होते हैं टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू जो प्लांट बना हुआ है। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, मेनली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ठीक है, तो जो मैं टर्म पीछे जो है यूज कर रहा था वो आप समझ जाओगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ठीक है, दो मेन तरीके के जो है ग्रुप होते हैं टिश्यू के प्लांट में। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है। ठीक है, जिन टिश्यूज के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जिन टिश्यूज के पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है, वो उनके सेल जो है फिक्स हो चुके हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे, उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू। गॉट इट। तो वही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो सेल है जिनके पास डिवीजन कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि परमानेंट टिश्यू के सेल जो है परमानेंट हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं, उनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है। बेस्ड ऑन वेयर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, कि उसी मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट उसी चीज के ऊपर है कि उनके सेल जो है डिवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशल रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। ठीक है,
तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक रीजन जहाँ मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है वहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहीं जो सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं और ग्रोथ करवा रहे हैं। तो मेरिस्टेम जो है ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से आया है जिसका मतलब होता है डिवाइडेड, ठीक है, ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस जिसका मतलब डिवाइड है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम होती हैं प्लांट्स के पास। द मेरिस्टेम व्हिच अकर एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पीछे कि जो टिप्स पर प्रेजेंट होती हैं रूट और शूट की उन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। शूट की टिप्स की बात करें तो उन्हें शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, रूट की बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये यहाँ जो डायग्राम दिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेम का, root apical meristem occupies the tip of a root while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis. During the formation of leaves and elongation of stems, some cell left behind from the shoot apical meristem. तो यहाँ क्या बता रहा है, जब भाई ये जो मेरिस्टेमेट सेल्स हैं ये जो है फॉर्म करेंगे फर्दर आगे, ठीक है, तो जब लीव्स की और स्टेम की एलोंगेशन कर रही हैं, फॉर्मेशन कर रही होती हैं, तो कुछ इनके सेल्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जो पीछे रह जाते हैं, आगे चलते चलते कुछ सेल हैं जो पीछे ही रह गए डिवाइड करने के लिए, ठीक है, वो बनाते हैं एक्सिलरी बड को। क्या फॉर्म करते हैं, मतलब ये वही सेल से बनी है जो सेल पीछे रह गए हैं, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल पीछे रह गए हैं, जो सेल बच गए हैं पीछे लेफ्ट बिहाइंड रह गए हैं, वही होते हैं एक्सिलरी बड फॉर्म करते हैं। अगर ऐसी बर्ड जो है प्रेजेंट होती है एक्सिल ऑफ लीफ, मतलब लीफ के एक्सिल, मतलब यहाँ ये लीफ है, ये लीफ है, यहाँ ये बर्ड जो है प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसी बर्ड लीफ के एक्सिल में जो है प्रेजेंट होती है, यहाँ यहाँ ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ लीफ के एक्सिल में यहाँ बर्ड जो है प्रेजेंट है, ठीक। तो ऐसी बर्ड जो है कैपेबल होती हैं ब्रांच या फ्लावर बनाने के लिए, तो ये या तो ब्रांच बनाएगी या फ्लावर बनाएगी। गॉट इट, आगे चलते हैं। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे कि मैंने बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में मिलती है। तो यहाँ देखो, तो ये इतना पार्ट जो है मैच्योर है, ठीक है, ये इतना पार्ट मैच्योर है, ठीक, बीच में जो ये बीच में ये पार्ट है ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, ठीक है। तो दो मैच्योर पार्ट के बीच में जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये क्यों होती है, जैसे ये ग्रास में होती है, कहाँ होती है, ग्रास में होती है के एंड रीजेनेट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ठीक है, और ये रीजेनेट करती है पार्ट को जब हर्बीवोर्स जो है ग्रेज कर लेती है, ठीक है भाई। तो गाय आई है, गाय आई या बकरी आई कोई भी आई, ठीक है, अब ये ग्रास को जो है ऊपर से इसने जो है खा लिया, यहाँ से इतना पार्ट जो है इसका खा लिया गया है, ठीक, इतना पार्ट जो है खा लिया। अब ये क्या आ गया, ये यहाँ पर ऊपर आ गई, ये मेरिस्टेम आ गई, ये मेरिस्टेम जो है दोबारा से उस पार्ट को ग्रो कर देंगे, ठीक है, दोबारा। तो समझ में आया इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, ये दोबारा से रीजनरेट करने के लिए होती है जब कोई ग्रेजिंग हर्बीवोर्स जो है उसे ऊपर से रिमूव कर दे, जैसे कि हाँ ज्वार वगैरह भी होती है, वहाँ पे हम उसे एक बार काट लेते हैं फिर से ग्रो कर जाती है, फिर काट लेते हैं फिर ग्रो कर जाती है, ठीक है, तो वो किसके होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। आगे चलते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और मैंने आपको एक और बताया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये तीनों ही जो है प्राइमरी मेरिस्टेम में आती है बिकॉज they appear early in life of a plant and contribute to the formation of the primary plant body, क्योंकि ये प्लांट की जिंदगी में पहले से ही होती है इसलिए प्राइमरी होती है, ठीक है, इसलिए प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट की जिंदगी में जो है पहले से ही है और इसकी जो है प्लांट की फॉर्मेशन में मदद कर रही होती है। आगे बात करते हैं। The meristem that occur in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axil and appear later than the primary meristem, is called secondary or lateral meristem. They are called cylindrical meristem. अब बात कर रहा है कि वो मेरिस्टेम, ठीक है, जो मैच्योर रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है, मैनी जो है रूट्स एंड शूट्स के मैनी प्लांट के मैच्योर रीजन में पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली दोज यहाँ वुडी एक्सेस जो है
प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है, जहाँ बॉडी एक्सेस प्रोड्यूस करनी होती है, ये प्लांट की जिंदगी में बाद में आती हैं, लेटर में आती हैं, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, ठीक है। ये बाद में किस लिए आती है, क्योंकि इन्हें दोबारा से वुडी एक्सिस ये सारी चीजें प्रोड्यूस करनी होती हैं। इन्हें सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटर मेरिस्टेम या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इसके एग्जांपल है फेसिकुलर वास्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्या करती हैं, वुडी एक्सिस, प्लांट की जो वुडी एक्सिस है, लेटरल ग्रोथ है, उसे कराने में हेल्प करती है, ठीक। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी ग्रोथ करा रही है लेंथ वाइज, और जो सेकंड लेटरल मेरिस्टेम है इसकी लेटरल साइड में जो है ग्रोथ करा रही होती है, वुडी एक्सिस फॉर्म करा रही होती है। ये बाद में आती हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया, पहले अनडिफरेंशियल फिर ऐसे करके बाद में आ रही है, तो ये लेटर इन लाइफ आती है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। These are responsible for producing the secondary tissue. ये secondary tissue को produce करने में responsible होती है. Following division of cell in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. अब वही चीज बताई गई, जब सेल में जो है प्राइमरी एज वेल सेकेंडरी सेल में जो है ये डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, तो ये परमानेंट या मैच्योर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम करती है और सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवीजन की कैपेबिलिटी को लूज करती है और फॉर्म करती है परमानेंट और मैच्योर सेल फॉर्म करती है एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। और क्या बनाती है उन सेल से, एक परमानेंट टिश्यू जो है फॉर्म करती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, specific region of the apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue। तो यहाँ बताया जब जो है फॉर्मेशन हो रही है किसकी, प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम के, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम के, इनके कुछ स्पेसिफिक रीजन जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। तो ये पॉइंट याद रखना है। कब की बात हो रही है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो रही होती है, तब जो एपिकल मेरिस्टेम में कुछ स्पेसिफिक रीजन पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो डर्मल टिश्यू को, ग्राउंड टिश्यू को एंड वास्कुलर टिश्यू, इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक ये हो गया। ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है एपिकल मेरिस्टेम, ये ए रूट एपिकल मेरिस्टेम है, बी में शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है दिखाई हुई है। यहाँ ये रूट में सबसे नीचे वाला ऐसा रूट कैप होता है, ये इनिशियल्स ऑफ रूट कैप दिखाए हुए हैं। ये इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंड्रल एंड कॉर्टेक्स रीजन जो है दिखाया हुआ है। यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम है बिल्कुल टिप पर, ठीक है, रूट कैप से बिल्कुल जस्ट अंदर की साइड जाएंगे तब। यहाँ फिर प्रोटोडर्म, ये कॉर्टेक्स, सेंट्रल सिलेंडर, ये हम आगे इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखाई हुई है, इसमें लीफ प्राइमोर्डियम जो कि लीफ फॉर्म करेंगे, ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है जो आगे ग्रोथ करवाएगा इसकी। ये एक्सैलरी बर्ड है जो इसी के कुछ पोर्शन जो है बच जाता है पीछे, लेफ्ट बिहाइंड आता है, वो एक्सैलरी बर्ड फॉर्म करता है। यहीं डिफ्रेंशिएटेड मस्कुलर टिश्यू दिखाए हुए हैं जो कि परमानेंट सेल्स इसमें होते हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज में क्या आते हैं, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के सेल जो है परमानेंट हो चुके हैं, डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं, ये दोबारा जो है डिवाइड नहीं करते। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। जब परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, जब वहाँ सभी सेल जो है सेम स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सभी सेल सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और वो परमानेंट टिश्यू जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से वो टिश्यू जो है बना हुआ है, और ऐसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो एक टाइप के सेल से जो है परमानेंट टिश्यू बना हुआ है, एक टाइप के डिफरेंशिएटेड सेल से जो परमानेंट टिश्यू बना हुआ है उसे कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। जब मोर देन वन टाइप सेल से जो है एक क्या बना हुआ है, परमानेंट टिश्यू बना हुआ है, तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखते हैं सिंपल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले
सिंपल टिश्यू। अ सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, सिर्फ एक तरीके ही सेल से ही जो है बने हुए होते हैं। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर पेरेन्कामा, कोलेन्कामा एंड स्क्लेरेन्कामा। ठीक है, ये सिंपल टिश्यू है, पेरेन्कामा, कोलेन्कामा एंड स्क्लेरेन्कामा। पेरेन्कामा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। पेरेन्कामा क्या करता है, मेजर कंपोनेंट जो है और ऑर्गन के अंदर, किसी कोई भी ऑर्गन है उसमें जो मेजर ऑर्गन फॉर्म कर रखा है वो किसने कर रखा है, पेरेन्कामा टिश्यू। द सेल्स ऑफ द पेरेन्कामा जनरली आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप जो है होते हैं इसके शेप। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी वॉल जो है पतली होती हैं, किससे बनी होती हैं, सेल्यूलोज से बनी होती हैं। ये या तो क्लोजली पैक हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लोजली पैक है, कोई भी जो है गैप नहीं है, सेल से सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं है। यहाँ तो कुछ गैप दिख रहा है, और ये बिल्कुल क्लोजली पैक है, बिल्कुल एक दूसरे से। या तो ऐसे हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस जो है प्रेजेंट भी हो, ठीक है, कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस जो है आपस में सेल्स के बीच में प्रेजेंट भी हो, ऐसा भी सकता है। ठीक है, तो दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। द पेरेंट का परफॉर्म वेरियस फंक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करवाता है, स्टोरेज करवाता है और सिक्रेशन करवाता है। तो ये टिश्यू है पेरेंट कामा के, ये फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखते हैं, दैट इज कोलेन्कामा। तो कोलेन्कामा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट। तो ज़्यादातर डाइकोट प्लांट में जो कोलेन्कामा है वो कहाँ मिलता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है मिलता है। डाइकोट प्लांट में क्या मिलता है, कोलेन्कामा। इट इज फाउंड आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। ठीक, तो ये जो कोलेन्कामा है ये या तो एक होमोजेनस लेयर की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, या ये पैचेस की फॉर्म में जो है मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ऐसे सेल्स होती हैं जो कि कॉर्नर पे से थिक होती हैं, कॉर्नर पे थिक होती हैं क्योंकि कॉर्नर पे इसकी डिपोजिशन रहती है सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की और पेक्टिन की। ये ऐसे ही दिखाया हुआ है, कॉर्नर दिखाए हुए हैं इसके, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इन पर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की जो है डिपोजिशन होती है, इसकी वजह से ये थिक होते हैं इसके कॉर्नर। Colonchimatous cells may be oval, spherical और polygonal offer contain chloroplast। ज़्यादातर ये chloroplast contain करके रखते हैं। These cells assimilate food और ये फूड को assimilate करते हैं, उससे एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। When they contain chloroplast, जब ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं तो फूड से जो है एनर्जी भी जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, असिमिलेशन ऑफ फूड करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ एब्सेंट होता है, याद रखनी है। जब हम पेरेन्कामा की बात कर रहे थे तो वहाँ इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, जबकि कोलेन्कामा में इंटरसेलुलर स्पेस जो है एब्सेंट होता है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं नए नए यंग पार्ट्स को, जैसे कि पेटियोल ऑफ लीव्स एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि यंग स्टेम। ठीक, यंग स्टेम या फिर पेटियोल ऑफ लीफ को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। एक और बात याद रखनी है, पेरेन्कामा और कोलेन्कामा जो इनके सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जबकि हम स्क्लेरेन्कामा नेक्स्ट प्राइमरी जो है परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। स्क्लेरेन्कामा जो है इसके सेल जो है डेड होते हैं। देखते हैं यहाँ ये पेरेन्कामा का डायग्राम है, यहाँ कुछ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और कहीं के एरियन पे ये प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। ठीक, जब बात करते हैं हम कोलेन्कामा की, ये कोलेन्कामा है, कोलेन्कामा यहाँ थिकनिंग है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की, ये सेल वॉल दिखाया हुआ है, ये लार्ज वैक्यूल है, प्रोटोप्लाज्म और थिकन्ड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन। स्क्लेरेन्कामा की बात करते हैं। Sclerenchyma consists of long, narrow cells with thick and dignified cell walls having a few or numerous pit। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, लॉन्ग और नैरो सेल होते हैं, ठीक है, लॉन्ग और नैरो सेल होते हैं, ये थिक होते हैं और लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं। लिग्निन्स की लिग्निन से कवर अप इनकी जो है सेल वॉल होती हैं, इसलिए लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं और थिक होती हैं। इनके पास इनके इनके सेल के पास कुछ या फिर न्यूमरस
तो इनकी जो है लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, और कुछ फ्यू जो है न्यूमरस बिट्स होते हैं, दे आर। तो ये देखते दोबारा, यार मैक की जो है बैटरी डाउन हो गई है। Sclerenchyma consists of long, narrow cell with thick and lignified cells having few or numerous pits. They are usually dead without protoplast. क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो ये डेड होते हैं. On the basis of variation in form, structure, origin and development, स्क्लेरेंकाइमा में भी either फाइबर और स्क्लेराइड. ये वेरिएशन की वजह से या तो फाइबर की फॉर्म में होते हैं ऐसे लंबे लंबे, या ऐसे गोल स्क्लेराइड की फॉर्म में हो सकते हैं. द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स. जो फाइबर होते हैं उनके पास जो है थिक वॉल होती हैं, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स होते हैं, नुकीले सेल्स होते हैं, ऐसा क्या दिखाया हुआ है. जनरली अकारिंग इन ग्रुप, ये ग्रुप्स में मिलते हैं, ठीक है. इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट द स्क्लेराइड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल विद वेरी नैरो कैविटीज यानी ल्यूमन. इनके पास बहुत ही नैरो कैविटी होती है, जैसा क्या दिखाया हुआ है. ये दिखाया हुआ है बहुत ही नैरो, पतली, बहुत ही कैविटी. ऐसा ऐसा सेल होगा तो यहाँ बहुत ही पतली कैविटी होगी, बहुत नैरो कैविटी इनके पास होती है, ठीक है. तो ये याद रखना है, फाइबर और स्क्लेराइड में किसकी ज़्यादा नैरो कैविटी होती है, तो वो होती है स्क्लेराइड की. These are commonly found in fruit walls of nuts, pulp of fruit like guava, pear, sapota, seed coats of legumes, leaves of tea. तो इन सारी चीज़ें ये मिलती हैं. स्क्लेरन का में क्योंकि ये भाई डेड सेल है, प्लास्ट नहीं है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है ऑर्गन्स को प्रोवाइड करवाता है. तो बस भाई इस पार्ट तक हम यहीं तक रहेंगे. ये सिंपल टिश्यू, इसमें पेरेंट का, कॉलन का, स्क्लेरन का हमने देख लिए हैं. ये फाइबर देख लिया, इसमें ल्यूमन है, थिक वॉल होती हैं, लिग्निफाइड वॉल होती हैं, दोनों में पिट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ दोनों का ल्यूमन नैरो है, बट स्क्लेराइड में थोड़ा ज़्यादा नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है. और ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पियर, सपोटा जैसे चीकू, और सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, इन सारी जगह पे ये जो है प्रेजेंट होते हैं स्क्लेराइड काम में. पार्ट 2 के साथ हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जो है स्टार्ट करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. कोई भी डाउट आया हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर पूछना. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना. वीडियो में जो है एक लाइन समझाने की कोशिश करी गई है. फिर भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर भाई कमेंट करके बताना. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ. बाय बाय.